हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी कॉम्पिटिटिव स्टडी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो में हम समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, समाजीकरण का क्या अर्थ है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है सामाजिक परिवर्तन, बी है सामाजिक नियंत्रण, सी है समाज के मूल्यों और मानदंडों को सीखने की प्रक्रिया, डी है सामाजिक संघर्ष। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, समाज के मूल्यों और मानदंडों को सीखने की एक प्रक्रिया। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया से व्यक्ति क्या सीखते हैं, समाज के नियम सीखते हैं, मूल्य हो गया, रीति रिवाज हो गए, ठीक है, व्यवहार हो गया, संस्कृति हो गई, आदि चीज़ों को सीखते हैं। इसी प्रक्रिया से वह एक अच्छा सामाजिक सदस्य बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है। ए है विद्यालय, बी है परिवार, सी है मित्र समूह और डी है धर्म। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, परिवार से, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। तो जो परिवार होता है वो समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में आता है, ठीक है। वह बोलना, चलना, अच्छे बुरे व्यवहार, आदर करना और सामाजिक नियम सबसे पहले परिवार से ही सीखता है, ठीक है। इसलिए समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत परिवार से ही होती है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में समवयस्क समूह, पीर ग्रुप यानी साथी समूह का विशेष महत्व किस अवस्था में होता है। ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है वृद्धावस्था। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन सी, किशोरावस्था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो किशोरावस्था होती है उसमें बच्चे अपने जो उनके फ्रेंड्स होते हैं उनसे अधिक प्रभावित होते हैं, ठीक है। उनके विचार, उनके पहनावे और उनके व्यवहार से वो प्रभावित होते हैं और उन्हीं की जैसी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो मित्र समूह का प्रभाव पड़ता है किसमें, किशोरावस्था में, बच्चे पर किशोरावस्था में मित्र समूह का प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा किसने दी है। ए है मिड, बी है दुर्किम, सी है कुले और डी है पार्सन्स। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, कुले। कुले ने लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा दी है। अगला प्रश्न है, आई और मी की अवधारणा किसने दी है। ए है कुले, बी है मिड, सी है पार्सन्स और डी है फ्रायड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिड। तो मिड के अनुसार क्या है कि आई जो है वो व्यक्ति का स्वाभाविक और व्यक्तिगत पक्ष है, जबकि मी जो है वो समाज की अपेक्षाओं और नियमों को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मिड, ठीक है, GH, मिड। अगला प्रश्न है, फ्रायड के व्यक्तित्व सिद्धांत में कौन सा भाग नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। इड, ईगो, सुपर ईगो और सेल्फ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, सुपर ईगो। तो जो सुपर ईगो है वो व्यक्ति को सही और गलत का ज्ञान कराता है, ठीक है। यह नैतिक मूल्यों और आदर्शों का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुपर ईगो। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन के किस चरण तक चलती है। ए है बाल्यावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है युवावस्था और डी है जीवन प्रयत्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन प्रयत्न तक समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है। क्यों चलती है जीवन प्रयत्न तक, क्योंकि व्यक्ति जो है जीवन भर नई नई जो उसके पास सिचुएशन आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं,
उनसे भी वह सीखता रहता है, और जो उसको नई नई भूमिकाएं मिलती हैं, ठीक है, बचपन से बुढ़ापे तक उसको जो जो भूमिकाएं मिलती है, ठीक है, उससे भी वह सीखता रहता है। तो इसलिए यह जीवन प्रयत्न तक चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण का कौन सा अभिकरण व्यक्ति को औपचारिक शिक्षा प्रदान करता है? ए है परिवार, बी है विद्यालय, सी है मित्र समूह, डी है पड़ोस। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, विद्यालय, ठीक है। विद्यालय व्यक्ति को औपचारिक शिक्षा प्रदान करता है, और जो अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है वो क्या होता है? मित्र समूह, ठीक है। तो औपचारिक में आपका आ जाएगा विद्यालय, और अनौपचारिक शिक्षा पे आएगा मित्र समूह, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक समाजीकरण मुख्यतः कहाँ होता है? ए है परिवार में, बी है विद्यालय और अन्य संस्थाओं में, सी है जन्म के समय, और डी है केवल मित्र समूह में। तो उसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, विद्यालय और अन्य संस्थाओं में द्वितीयक समाजीकरण होता है, ठीक है। आप विद्यालय जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, ठीक है, या ऑफिस और अन्य संस्थाओं में जा रहे हो, यह क्या करता है? व्यक्ति को समाज के विभिन्न भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार करता है। तो वहाँ पर भी आपका अलग अलग संस्थाओं में समाजीकरण होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण व्यक्ति को क्या प्रदान करता है? ए है सामाजिक पहचान, बी है सामाजिक कौशल, सी है सामाजिक मूल्य, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा किसने दी है? ए है मल्टन, बी है मिड, सी है कुली, और डी है दुर्किम। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, मल्टन ने प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा दी है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इसमें व्यक्ति भविष्य की भूमिका के लिए पहले से ही व्यवहार सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाजीकरण का जैविक आधार क्या है? ए है संस्कृति, बी है परिवार, सी है मानव की सीखने की क्षमता, और डी है धर्म। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, मानव की सीखने की क्षमता, क्योंकि मनुष्य में सीखने और समझने की जन्मजात क्षमता होती है। यही जो क्षमता है उसे समाजीकरण की प्रक्रिया को संभव बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? ए है परिवार, बी है विद्यालय, सी है मित्र समूह, और डी है मौसम। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, मौसम, ठीक है। ये समाजीकरण का अभिकरण नहीं है, जबकि परिवार, विद्यालय और मित्र समूह ये समाजीकरण का अभिकरण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नकारात्मक समाजीकरण का अर्थ है? ए है अच्छे व्यवहार सीखना, बी है समाज विरोधी व्यवहार सीखना, सी है शिक्षा प्राप्त करना, और डी है धार्मिक मूल्य सीखना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, समाज विरोधी व्यवहार सीखना। ये क्या होगा? नकारात्मक समाजीकरण कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट है। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी या गलत व्यवहार सीखता है तो उसे हम नकारात्मक समाजीकरण कहते हैं। जैसे कोई चोरी करता है, हिंसा या नशे की आदत सीखना, ठीक है, ये सब क्या होगा? नकारात्मक समाजीकरण कहलाएगा, ठीक है। गलत व्यवहार को सीखना नकारात्मक समाजीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, पुनः समाजीकरण क्या है? ए है नई सामाजिक भूमिकाएं सीखना, बी है परिवार बनाना, सी है शिक्षा प्राप्त करना, और डी है विवाह करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, नई सामाजिक भूमिकाएं सीखना पुनः समाजीकरण कहलाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने पुराने व्यवहार छोड़कर नए व्यवहार और भूमिकाओं को सीखता है। जैसे अगर कोई सेना में भर्ती हो गया तो वो अपने पुराने व्यवहार छोड़कर, ठीक है, नए व्यवहार और नियमों, रूल्स और रेगुलेशन को सीखता है, ठीक है। उसे वहाँ के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण का प्रमुख उद्देश्य है। ए है व्यक्तित्व का विकास, बी है संस्कृति का हस्तांतरण, सी है सामाजिक अनुकूलन और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, समाजीकरण में क्या होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है ये, साथ ही क्या करता है कि समाज की संस्कृति और मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है विद्यालय समाजीकरण का कौन सा अभिकरण है। ए है प्राथमिक, बी है द्वितीयक, सी है तृतीयक और डी है अनौपचारिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीयक। तो विद्यालय को हम द्वितीयक समाजीकरण का प्रमुख अभिकरण कह सकते हैं, क्योंकि यह बच्चों को औपचारिक शिक्षा और सामाजिक कौशल प्रदान करता है। अगला प्रश्न है समाजीकरण और व्यक्तित्व निर्माण के संबंध को किसने विशेष रूप से स्पष्ट किया है। ए है मेड, बी है फ्रायड, सी है कुले और डी है सभी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण की प्रक्रिया में संस्कृति का क्या कार्य है। ए है मूल्यों का संचार, बी है व्यवहार का मार्गदर्शन, सी है सामाजिक मानदंड प्रदान करना और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है समाजीकरण को व्यक्ति और समाज के बीच सेतु यानी ब्रिज के रूप में किसने माना है। ए है कार्ल मार्क्स, बी है एमाइल दुर्खिम, सी है टॉलकट पार्सन और डी है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, टॉलकट पार्सन्स। तो इनके अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के मूल्यों और मानदंडों को सीखता है। यही प्रक्रिया व्यक्ति को समाज से जोड़ती है, जोड़ने का काम करती है। ठीक है, इसलिए इसे व्यक्ति और समाज के बीच सेतु यानी ब्रिज कहा है इन्होंने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉलकट पार्सन्स।